नगर पंचायत नवागढ़ वार्ड 5 से कांग्रेस प्रत्याशी डालेश्वर साहू को मिल रहा है जन समर्थन। डालेश्वर साहू के वार्ड के विकास कार्य से जनता हो रहे हैं प्रभावित, दे रहे हैं समर्थन। हंसमुख, मिलनसार, मृदुभाषी और सर्व समाज को लेकर चलने वाले हैं डालेश्वर साहू। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड 5 से कांग्रेस प्रत्याशी डालेश्वर साहू चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस में प्रवेश के बाद उन्हें पार्टी का समर्थन मिला है, जिससे वे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। डालेश्वर साहू को क्षेत्र के मतदाताओं से भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने अपने प्रचार के दौरान कहा, मैंने वार्ड 5 में जो विकास कार्य किए हैं, जनता उन्हें देख रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि पुनः जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इस चुनाव में डालेश्वर साहू का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बरातू धीवर, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हेमंत टंडन और निर्दलीय उम्मीदवार राम सेवक कश्यप से है। सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि जनता इस बार किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और सभी प्रत्याशियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जांजगीर चांपा से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। नगर पंचायत नवागढ़ में आप तापमान स्पष्ट देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ हर गली मोहल्ला चुनावी होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर से ढके हुए हैं। आज हम नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड क्रमांक 5 में पहुँचे हुए हैं, जहाँ डालेश्वर साहू कांग्रेस छाप से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि वो अपने नगर पंचायत नवागढ़ वार्ड 5 को वो कैसे जीतेंगे। पिछले चुनाव पे देखा जाए तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। उनको पंचायत का नगरीय निकाय पंचायत का अनुभव तो है, लेकिन इस बार वो छाप बदल चुके हैं और पंजा छाप से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके वजह से क्या उनकी सोच है और मतदाता उनको कैसे लेकर सोच रहे हैं जब वो प्रचार पे जाते हैं। इन्हीं सब विषय को लेकर हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर। भैया जिंदाबाद। बताएंगे सर, आप अपना परिचय बताएंगे और बताएंगे। मैं डालेश्वर साहू, पार्षद नगर पंचायत नवागढ़। शैलेंद्र बंजारे जी, आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन है वार्ड क्रमांक 5 में। महोदय जी, विषय है कि मुझे 5 नंबर वार्ड के जनता जनार्दन ने मुझे अवसर दिए थे, मुझे मौका दिए थे कि मुझे निर्दलीय पार्षद बनाकर भेजे थे। वार्ड के जनते लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं, सभी लोग समझदार हैं और जानते हुए सभी जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देकर भेजे थे। और मैंने वार्ड क्रमांक 5 में इतना सारा विकास किया है, जो विकास के नाम पर मैं बता सकता हूँ आपको। आज जो विकास हमने किया, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जैत खाम 18 फीट का हमने 18 दिसंबर को कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ है। और मेरा पिता श्री स्वर्गीय राधेश्याम साहू जी के स्मृति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति स्थापन किए थे अम्बेडकर चौक वार्ड क्रमांक 5 में। और आज सीसी रोड निर्माण भी हमारे हुआ है। बेनीराम घर से लेकर चिदीलाल धीवर तक का सीसी रोड निर्माण हुआ है, नाली निर्माण हुआ है कार्य। राजकुमार कश्यप घर से लेकर कुर्मी समाज भवन तक का सीसी रोड निर्माण कार्य अभी तत्काल हमने करवाया है। और अम्बेडकर चौक से चोटीराम टंडन तक का हमने सीसी रोड निर्माण कार्य करवाया है। वार्ड क्रमांक 5 में धीवर समाज श्याम बर्मन घर तक का सीसी रोड निर्माण कार्य पास हो चुका है। उसका वर्क ऑर्डर मेरे पास पड़ा हुआ है। वार्ड क्रमांक 5 में सीसी रोड निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य बहुत ही पूर्ण चीज़ है।
मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरह से आम जनता के मन में एक सवाल है कि आप शुरू से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे, इसके बाद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीते, फिर इसके बाद आप पंजाब में आए हुए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मन में ये है कि बार बार वो दल बदल रहे हैं, जिसके वजह से उनकी छवि धूमिल हो रही। क्या लगता है इस छवि को आप कैसे पाट पाएंगे? देखिए महोदय जी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हैं, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का अनुयायी हैं, बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं, संत माता कर्मा जी के अनुयायी हैं, गुरु घासीदास बाबा जी के हैं और कबीर साहब जी के हैं। सारे हमारे संत महापुरुषों के मान सम्मान को देखते हुए हम इस मैदान में आए हैं रणनीति रणभूमि में कि हमारे वार्ड से बहुत लोग पार्षद बनकर जाते थे, लेकिन हमारे बीच में किसी प्रकार के काम नहीं करते थे। लेकिन हम काम करने के, विकास करने के मैदान में आए हैं और हमें मान सम्मान मिला है। और जो हमने विकास किया है, इस विकास को हमारे जनता के जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। वार्ड क्रमांक 5 का सभी मतदाता भाई बहनों को, क्योंकि मुझे फिर से मौका दिया जा रहा है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो बोलते हैं कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, है ना। मेरे जनता जनार्दन मेरे साथ में हैं। मैं इतना अपेक्षा करता हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अपना पम्पलेट बैनर पोस्टर लिखकर, वो भी मुझे स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करने के लिए उन लोग अपना मन बना लिए हैं महोदय जी। क्योंकि हमने जो विकास किया है, ये विकास बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमने मान सम्मान को रखते हुए पार्टी बदलने वाली बात नहीं है। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, है ना। बस इतना ही बोलूँगा शैलेश बंजारे जी, क्योंकि आप भी अपना अमूल्य वोट समय देकर आए हैं हमारे पास में। जनता जनार्दन का मन बना लिए हैं कि डालेश्वर साहू को एक बार फिर से मौका दिया जाए करके। अब आशा विश्वास करते हैं और अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि हमारा पंजा छाप निशान है। हमारे लोकप्रिय विधायक जानकी चापा व्यास कश्यप जी हमें आशीर्वाद देकर टिकट दिए हैं और हम उसका जो टिकट दिए हैं उसका जो भरोसा दिलाते हैं, हम चुनाव जीत कराएंगे। और उनका आज जो व्यास कश्यप जी हमें बोले हैं कि व्यास कश्यप, डालेश्वर साहू नहीं खड़ा है, व्यास कश्यप खड़ा है 5 नंबर वार्ड में, तो हम इतना बरकरार करते हैं कि वार्ड क्रमांक 5 में हम अपना पार्षद प्रतिनिधि बनकर आएंगे। अभी हमें सभा करने का मौका और देंगे एक बार। धन्यवाद महोदय जी। पिछले बार निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार छाप मिला है जो कि पंजा है और जो कि बहुत बड़ा है, नेशनल पार्टी है। कहीं ना कहीं छाप से, कांग्रेस की छाप से उनको बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना % वो आते हैं अपनी जीत को लेकर? मुझे पूर्ण भरोसा है महोदय, पूर्ण रूप से मुझे भरोसा है। सर्व समाज के सम्मान में डालेश्वर साहू आज मैदान में हैं, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ मैं कि हम मैदान में हैं और पूर्ण रूप से हमारे लोग बाग जो है सहयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं भरपूर रूप से हमें योगदान दे रहे हैं महोदय जी। वार्ड 5 में कांग्रेस के अलावा बीजेपी और बसपा से भी और निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उन्हें किन से खतरा है, उन्हें किन से टक्कर मिलने वाली है। क्या लगता है कि आपको कौन सी दूसरी पार्टी से आपको टक्कर होगा? देखिए सर, हम लोकसभा विधानसभा की भी राजनीति करते हैं, हमें भी मालूम है। नगरीय निकाय चुनाव जमीनी स्तर का चुनाव है, आम चुनाव है, नगर की चुनाव है। यहाँ हमारा घर परिवार लोग बाग सभी लोग साथ रहते हैं हमारे। हम यहाँ पर कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं करते हैं, जन सेवा के भाव में हम लोग यहाँ उतरे हुए हैं। हमारे किसी पार्टी से टक्कर नहीं है। हम लोग अपना कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर लोगों के पास जा रहे हैं, हमें स्वीकार जनता जनार्दन कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। बस इतना ही बोलना चाहते हैं शैलेश बंजारी। धन्यवाद बहुत बहुत आपको, बताइए। डालेश्वर साहू जो कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उनका अनुभव पिछला काफ़ी अच्छा था। उनका कहना है कि वो फील्ड पे जब अपने वार्ड पे जाते हैं, मतदाताओं से बात करते हैं, तो उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है और उस आशीर्वाद को लेकर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वो फिर इस बार वो चुनाव जीत कर आएंगे और जनता के वादे पे खरा उतरेंगे। डालेश्वर साहू जो कि पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके साथ काफ़ी समर्थक जो है मौजूद है। लंबे समय से कांग्रेस के समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं, वो काम कर रहे हैं, यहाँ के मतदाता हैं। हम उनसे पूछेंगे क्या माहौल है, किस तरह की राजनीति हो रही है, किन से उनको टक्कर मिलेगा।
डालेश्वर साहू के पक्ष में किस तरह का माहौल है बताएंगे। स्वागत है हमारे और परिचय बताएंगे और बताएंगे। चल गया काम मैं विक्रम नगर पंचायत नवागढ़ लिख नगर प्रसाद नवागढ़ वार्ड नंबर 0 नगरी कांग्रेस प्रत्याशी डालेश्वर साहू 5 साल से देखा अच्छी तरह से मैदान में स्वागत करते अच्छा काम उनका टक्कर किससे होगा, कौन सी पार्टी से होगा, बसपा से होगा या भारतीय जनता पार्टी से होगा या निर्दलीय से होगा? से किसी के साथ टक्कर नहीं है और डायरेक्ट यहाँ पे जीत जाएगी। आप उनके साथ जब फील्ड पे जाते हैं, मतदाताओं से बात करते हैं तो क्या कहते हैं मतदाता? मतदाता मात्र कांग्रेस की ही चर्चा करते हैं। क्या लगता है इस बार यहाँ नगर पंचायत में अध्यक्ष की कुर्सी किसको मिलने वाला है, कांग्रेस को या बीजेपी को? अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस को ही मिलने वाला है और पार्षद वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस को ही मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस को जिता करके ही हम भेजेंगे। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, आप बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा आपके इस कॉन्फिडेंस को लेकर, कहीं इस कॉन्फिडेंस में कोई कहीं कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है। अगले चुनाव में मैंने तो निर्दलीय लड़ा था, उसे मैं साथ नहीं दिया। अब उसके कार्य को देख करके मैंने इसे फिर से समर्थन दिया। ठीक है, धन्यवाद। वार्ड 5 के मतदाता हैं, उनका कहना है कि वार्ड 5 में पिछले बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, इसके जीतने के बाद काम निर्दलीय होकर भी उन्होंने जो काम किया है उनसे वो प्रभावित होकर इस बार उनके समर्थक वो बन गए हैं, पहले समर्थक नहीं थे। अब उनका कहना है कि जब वो निर्दलीय थे तो इतना काम किए हैं, अब छाप मिल गया है, जीतने के बाद वो और ज़्यादा काम करेंगे। तो से और कुछ युवा समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है, उसे कि कैसा माहौल है, वो कैसे अपने नज़रिए को देखते हैं। स्वागत है भाई और अपना परिचय बताएंगे। सर माय नेम इज़ मोहन कुमार वैष्णव, वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत नवागढ़। और हम लोगों का जो पार्षद पूर्व डालेश्वर साहू जी निर्दलीय पक्ष से विजयी हुए थे पहले, जो कि इस बार कांग्रेस से अपना टिकट लेके आए हैं और हमें पहले जो कार्य किए हैं उसके प्रकार से अनुभव है हमें भी जनता को कि वो अगला कार्यक्रम जो निर्माण का कार्य है, जो भी समर्थन है, वो सब अच्छे सहयोग से करते हैं और युवा को भी सोचते हैं, बुजुर्ग के बारे में भी सोचते हैं या मोहल्ला के वासी मतलब वार्ड के बारे में भी सोच रखते हैं और वार्ड के साथ साथ पूरे गांव की जनहित और हमारे किसान भाइयों के बारे में भी सोचते हैं। तो इसीलिए हम डालेश्वर साहू को अपने तहे दिल से समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी से जो टिकट लेके आए हैं तो हम डालेश्वर साहू को अपने फुल बहुमत से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद सर। आप क्या कहते हैं भाई, आपका क्या कहना है बताएंगे। मैं महावीर धीवर, वार्ड क्रमांक 5 से नवागढ़ नगर पंचायत नवागढ़। मैं डालेश्वर भैया वार्ड क्रमांक 5 से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस से हम लोग टिकट पाए हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के ही दिखाएंगे। हमारे साथ आज इस चुनावी रण पे कई बुजुर्ग मतदाता हैं और उनका लंबा एक्सपीरियंस है, वो अच्छे भले को सब जानते हैं। हम उनसे सीधा बात करेंगे और पूछेंगे कि वो इस बार किनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस वार्ड में कांग्रेस, बीजेपी और बसपा निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पे हैं, वो इस बार किनको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या देखते हैं, कौन उनके नज़रिए से खरा उतर रहे हैं। हम उनसे सीधा पूछताछ करेंगे और बात करेंगे। जी स्वागत है, बताएंगे परिचय अपना और बताएंगे किन्हें आशीर्वाद। छोड़ दे हाँ, मैं बेनी राम साहू अठभैया परिवार से, मैं अठभैया परिवार से, सब अठभैया परिवार एक है और डालेश्वर साहू तो जिंदाबाद हमारे बीच में के हैं। वो उनका बहुत सुंदर काम हुआ है, अगले साल नाली बनवाए, आवास निकाले हैं, सब हैं तो सहायता किए हैं, तन मन धन से अपना कार्य किए हैं और इस साल भी अठभैया परिवार इनके साथ है और उनकी विजय होगी। 1 बजे बड़ी कृपा से मैं कर रहा हूँ।
होगी। हमारे साथ और भी कई मतदाता भाई बंधु हैं, उनसे भी पूछेंगे वो किनको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो बताएंगे आप। माता जी जितेन बोला दे वो उमा कैमरा में जितेन वैष्णव, वार्ड नंबर 5, गौरापारा। मेरा भाई छोटा भाई है डालेश्वर प्रसाद साहू, वो अच्छा काम किया है और करते रहेंगे, और उसका कार्य से हम बहुत बड़ा खुश हैं। अच्छा काम कर रहे हैं मेरे भाई, छोटा भाई, और करते आएंगे, यही सबका आशा है और आशा लगे रहेंगे। और मेरे भाई के ऊपर पूरा विश्वास है कि मेरा छोटा भाई डालेश्वर साहू जो है अच्छा ही काम करेगा। हमारे साथ और भी मतदाता भाई हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और पूछेंगे वो इस बार क्या देखते हैं इस चुनाव को लेकर। बताएंगे, अपना परिचय बताएंगे और बताएंगे। श्यामलाल साहू है, वार्ड क्रमांक 5 का हूँ, और प्रसाद तो भी पार्षद बहुत खड़े हैं इतने 10-20 साल से, पर कोई कार्य नहीं किया हमारे वार्ड में। जो काम किया है डालेश्वर साहू किया है, उसके बाद कोई नहीं किया है आज तक, न कोई टक्कर भी नहीं है किसी का। धन्यवाद।